हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने विधानसभा सत्र की कार्यवाही को पूरी तरह संवैधानिक एवं जनहित में बताया। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि विशेष सत्र असंवैधानिक है, जो पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सत्र कैबिनेट की मंजूरी और राज्यपाल की अनुमति से विधिवत रूप से बुलाया गया। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया, क्या चुनी हुई सरकार कैबिनेट और राज्यपाल के निर्णय को असंवैधानिक कहा जा सकता है? आचार संहिता लागू होने के बावजूद विशेष सत्र बुलाए जाने पर उठे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूर्णतः विधायी विषय है, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। सत्र तो सरकार ने नियम और प्रक्रिया के अधीन बुलाया है, विशेष सत्र बुलाया है, ऐसा वैधानिक नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय इसकी अनुमति देते हैं। ये तो बहानेबाजी कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि विशेष सत्र जो ये बुलाया गया, ये आधिकारिक तौर पर हरियाणा क्लैरिकल जो सर्विस बिल है 2026 उसके लिए बुलाया गया, बताया भी गया है। नेता विपक्ष समेत पूरी पार्टी यह बताए, कांग्रेस बताए, उनके नेता बताएं, क्या कर्मचारियों के हित में बिल लेकर के आना असंवैधानिक है? मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सत्र में हरियाणा लिपिकीय सेवा विधेयक 2026 पर चर्चा कर इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और न्याय संगत बनाया गया है। साथ ही लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है, जिससे अधिक कर्मचारियों को अवसर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष प्रदेश में खरीद संबंधी समस्याओं पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया, जिसे हमने स्वीकार किया, लेकिन विपक्ष सदन में ही नहीं आया। जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो क्लरिकल पद पर पदोन्नति का कोटा था, वो 20 से बढ़ा करके 20% से उसको 30% करना वो प्रस्तावित था, उसको किया गया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अनादर का आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं विकास की मुख्य धारा में बराबरी से भागीदारी निभा रही हैं। बेटियां शिक्षा, खेल, प्रशासन, वकालत और पायलट जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इसके विपरीत कांग्रेस का रवैया महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति सकारात्मक नहीं दिखाई देता। महिलाएं विकसित भारत में बराबर की हक की वो हिस्सेदारी है, इसी कारण से ये बिल आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय को समझने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को देखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 1971 में भारत की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी। 1976 में परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 550 निर्धारित की गई थी। इसके बाद अगला परिसीमन 2026 में होना तय है, जिसमें जनगणना और परिसीमन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होंगी। 2030 में लाए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ वर्ष 2029 में दिया जाएगा। इसी उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया ताकि 2029 में महिलाओं को उनका अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। आज हमारी बेटियां बॉर्डर के ऊपर खड़ी होकर के इस देश की रक्षा कर रही हैं, परंतु कांग्रेस उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। इनकी सोच, इनकी मंशा जग जाहिर हुई है। अब इनको कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों किसी को भी कोई अब बाहर का रास्ता ये दिखाएंगे। पंजाब वाले भी बोल रहे थे, पंजाब वाले भी बोल रहे थे कि उनको कोई अधिकार न मिले, उन्होंने भी उसका विरोध किया। पंजाब में भी पता लगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो आगामी चुनावी नतीजे सामने आएंगे, उनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी ने झूठे वायदे करके पंजाब में सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग सरल और भरोसा करने वाले हैं और आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लोगों को गुमराह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब नशा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जाएगा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, विधायक श्री भगवान दास कबीरपंथी, श्रीमती विमला चौधरी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खांगवाल एवं मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय उपस्थित थे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।